अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस दफ़ा हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी ज़रा वीडियोस बनाएं और आप लोगों को साथ शामिल करें। तो वो आज जो मलिहा ने, क्योंकि हमारे टॉपिक की जो जिम्मेदारी सेलेक्ट करने की वो मलिहा की जिम्मेदारी थी। R&D और रिसर्च वर्क सारा ही मलिहा करती है। तो इन मलिहा ने एक सवाल एक फोरम पे डाला था कि वाई डू मैन do extramarital affairs Why do men justify justify their justify extramarital an affairs? affair। तो उस टॉपिक पे, क्योंकि ये आजकल ये चीज़ काफ़ी हाईलाइट हो रही है और देखने में भी आ रहा है कि और बंदे पकड़े जा रहे बंदे हैं। पकड़े जा रहे हैं और ये क्यों उनको ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और वो फिर आगे उसको जीपीएस सबका दुश्मन बना हुआ है। वो भी तो आया था जो ई चालान था, उसमें भी हाँ जी, एक बस उसमें भी जो है जो भाई साहब किसी और बाजी को बिठा के ले जा रहे थे हाँ और तो वाइफ वो ने कहा ये किसकी पिक्चर है भाई, ये तो मैं हूँ ही नहीं इस डेट इस टाइम पे, तो वो ये मैं ही नहीं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं और सबसे पहली जस्टिफिकेशन क्या होती है बंदों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की? सिर्फ और सिर्फ ये कि अफेयर रखना है और कमिटमेंट कोई नहीं करनी, शादी कोई नहीं करनी। और वो उसको जस्टिफाई कैसे, बंदों में क्या कहते हैं? बहुत सारी रीजंस हो सकती है। कई कई लोग जो हैं उनको वो सॉफ्ट कॉर्नर तलाश कर रहे होते हैं, दोस्तियां तलाश कर रहे होते हैं, उसको उस वजह से वो करना चाह रहे होते हैं। कई लोग अगर कोई बेसारे जो उनको नकीले कॉर्नर है वो बीवी से मिल रहे होते हाँ, हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने जस्टिफिकेशन हाँ देनी होती है कुछ ना कुछ। वैसे भी एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान जो कुछ भी करता है, चाहे वो अच्छा करता है चाहे वो बुरा करता है, हाँ हाँ। उसके उससे आप जब भी पूछेंगे उसके पास उसकी कोई ना कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन होगी। एक बंदा अगर चोरी भी करता है, आप उससे भी पूछेंगे कि तुमने ये चोरी क्यों की। ये बहुत बड़ी चोरी है, ठीक है, रिलेशनशिप की बहुत बड़ी रिलेशनशिप ना, चोरी है। ट्रस्ट आप एक दूसरे का ब्रेक कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो जो चोरी भी कर रहा होगा उसके पीछे भी जस्टिफिकेशन होगी कि हाँ मैंने इस वजह से चोरी की है। तो जो बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर रहा है उसके पीछे भी डेफिनेटली कोई ना कोई उसका जब ये मैंने क्वेश्चन किया था एक फॉरम पे, तो उस पे बहुत सी खवातीन ने ये लिखा कि बंदे जो हैं उनको ये जो टेस्ट चेंजिंग का शौक पड़ जाता है ना आफ्टर 40 और 45, के वाइफ जो है वो तो बच्चों के पीछे लग गई, घर के पीछे लग गई, हालांकि वो घर किसका है, वो बच्चे किसके हैं। तो अजीब सी ये साइकी है बंदों की। देखें। वो जब बंदा जो है, मैं साइड नहीं ले रहा, लेकिन एक साइकी की बात है कि जब बंदा कोई चीज़ कमी महसूस करता है तो वो उसका ऑल्टरनेट तलाश करता है। अच्छा, तो बीवी नहीं कोई कमी महसूस करती? दोनों तरफ से मैं इंसान हाँ। की बात कर रहा हूँ, एज जनरल होल बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर एक एक खातून है जिसके बेबीज बच्चे नहीं हो रहे, हाँ हाँ उसकी लाइफ में एक कमी है, हाँ हाँ। तो वो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट उसको कवर अप करने की तलाश करेगी। या तो वो अडॉप्शन की तरफ जाएंगे तो या बंदे बच्ची ढूंढ हाँ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो या खामन को वो कह देंगे कि दूसरी शादी कर लो। हाय अल्लाह ठीक जी, है हाय अल्लाह जी। तो वो कोई ना कोई घर भी ऑल्टरनेशन में जाना जाए। है हाँ भाई साहब, घर भी जाना है। तो बेगम को पता ही है सारी बातों को। हाय अल्लाह जी। तो वैसे अगर इसकी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है ये कि वो लोग होते हैं जो कहते हैं लाशें गिरा देंगे, लाशें, और घर में बीवी का दुपट्टा पकड़ के इस्त्री कर रहे होते हैं। वहां पे कपड़े गिरा रहे होते तारों से, गिरा नहीं रहे होते, संभाल रहे उतार रहे होते होते लाशों की जगह कपड़े उतार रहे होते। हैं। लाशें गिरेंगी, लाशें। तो नहीं, एक और भी चीज़ जो पैट्रियार्की हमारी सोसाइटी है उसके अंदर, मैन गेट टू गो अवे विद एनीथिंग। ठीक है, चलो बंदा है कर लिया तो की होया। और फिर कुछ इस तरह की बातें, प्लीज़ कोई हम पे फतवा ना जारी करे। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि अगर कोई कुछ लोग इस किस्म के ख्यालात रखते हैं तो उसमें कोई मजहबी या गैर मजहबी पहलू, प्लीज़ नो फतवास। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं एक जगह रहती थी, मेरी बेटी छोटी सी थी, बड़ी बेटी उस वक्त 1 साल की भी नहीं थी, छोटी सी थी। वहाँ पे एक नेबर आंटी ने मुझे कहा कि तुम दर्स पे मेरे घर क्यों नहीं आती, तुम दर्स पे आया करो। तो मैं समझी कि कुरान पाक पढ़ने जाना है, नाजरा पढ़ते हैं, दुआ होगी तो, या नात ख़वानी होगी, मिलाद शरीफ होगा। तो मैंने कहा जी आंटी मैं आ जाऊँगी। मैं उस वक्त वहाँ गई। अब मैं मैरिड थी, दो आई वॉज लाइक 10 ईयर्स यंगर देन नाउ। मैं मैरिड हूँ, मैं बच्ची वाली हूँ, और वहाँ पे क्या डिस्कशन हो रही है, वहाँ पे एक ग्रुप बैठा हुआ ऐसे करके ना, गोल दायरा बना के बैठा हुआ। और वो जो जिस भी जमात से थी, मैं उनका नाम नहीं ले रही, वो ख़वातीन में से एक खड़ी हो गई और उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया। इस जगह की बात कर रही हूँ जिस जगह पे उस वक्त 8 साल, 10 साल, 12 साल नाबालिग बच्चियाँ बैठी हैं। वो खातून खड़ी हो गई, वो खड़ी होकर कहती, हमारे मौलाना साहब ने फरमाया है इस किताब से, इस किताब से, ये इनके राइटर हैं, और उन्होंने फरमाया है कि अगर शौहर घर से बाहर रात गुजार आए तो बीवी उससे सवाल नहीं कर सकती, और
बीवी ने सवाल किया तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गई। 4 बच्चियां उन्होंने छोटी छोटी बिठाई हुई थी। वो कहती अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर। मैं हैरान कि ये बच्चियों के सामने क्या बातें कर रहे हैं। और फिर वो कहती और बीवी को चाहिए शौहर अगर कहीं रात गुजार आए तो खुशबू लगाए, गुस्ल करे, जूड़ा बनाए, बनाव सिंगार करे और शौहर के सामने बैठे उससे सवाल ना करे वरना दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगी। चारों बच्चियां कहती अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने वहां से अपनी बच्ची का कॉर्ड उठाया और मैं उनके कमरे से खारिज हो गई। ये तो मोमो का एपिसोड लग रहा है। ये नो एग्जैक्टली आई एक्सपीरियंस दिस। फिर वो मैं तो फिर 2-3 आपने उससे क्या हफ्ते सीखा? मैं नहीं गई। मुझे ये बात नहीं समझ आई कि ये सारी डिस्कशन इतने कच्चे जहनों में डालने की क्या ज़रूरत है कि बीवी शौहर से सवाल नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल कहीं पे नहीं लिखा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इस्लाम ही तो वो मज़हब है जिसने सबसे ज़्यादा हकूक़ बीवी को दिए हैं। हाँ, अब दूसरी शादी के बारे में इजाज़त, दूसरी शादी के क्या पहलू, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे हमारी सोसाइटी में। और सबसे ज़्यादा टीवी ड्रामा, वैसे सोसाइटी का इतना बड़ा इशू नहीं है, टीवी ड्रामा का अच्छा, बहुत क्या बड़ा इशू है। आपको ये टीवी ड्रामा से मुझे याद आ गया, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। हाँ। ये आजकल हर दूसरे टीवी ड्रामे में ये चीज दिखाई जाती है। और ये बहुत ज्यादा दिखाने की वजह से भी एक सोसाइटी में चीज डेवलप हो जाती है। और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी लड़कियों में डालते हैं, कच्चे जहनों में डालते हैं। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि एवरीबडी हैज़ अ सेल्फ सिक्योर माइंड। कुछ माइंड बड़े इम्प्रेशनेबल होते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं और कुछ मर्द भी जिनके सामने जो बात करे वो उसी रंग में, उसी पहलू में ढल जाते हैं। उनकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती, वो दूसरे को नेगेट नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। ये अगर अब हम ड्रामों की बात करें तो 2 माइंडसेट डेवलप हो रहे हैं ना। एक इस चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है सोसाइटी में थ्रू मीडिया, ठीक है। जो शौहर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे अपना लो। हाँ, जो खवातीन जो या लड़कियां भी जो ऐसे मर्दों के साथ अफेयर चलाती हैं जिनकी पहले से शादी है, क्या ये उनकी भी गलती अच्छा, नहीं ये है? उस फोरम में जहाँ मैंने बात की थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा खवातीन ने यही बात की कि जो लड़कियाँ आ रही हैं और जिनको ये पता है कि इस बंदे ने कमिटमेंट भी नहीं करनी, शादी भी नहीं करनी, एंड दे आर हैविंग अफेयर, दे आर हैविंग लिव इन, वो क्या कर रही हैं और क्या सोच रही हैं, क्या उनके दिमागों में कोई फ्यूचर ऐसी, क्या है, वो आगे क्या देख रही है, किस तरह क्यों, की क्या society जरूरत में- पड़ गई। अभी आज और कल की खबरों में आ रहा है, बड़ा दर्दनाक सा वाकया हुआ है। गुजरात की लड़की पढ़ने के लिए यहाँ आ रही थी और लड़के के साथ अफेयर था एंड देन शी वेंट थ्रू अबॉर्शन और वो फौत हो गई बेचारी, क्योंकि वो किसी, जाहिर सी बात है, अनरजिस्टर्ड नर्सिंग होम में गए हुए थे एंड शी डाइड। अब पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं पता, डेफिनेटली पेरेंट्स को नहीं पता, स्पेशली इन आवर सोसाइटी। कौन एक्सेप्ट करे इस तरह की बात? बट दोस्ती होना या चले, वो एक अजीब सी ही सिचुएशन बन गई कि ये क्या हरकत हुई, जान ही चली गई। लेकिन अदर देन दैट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। कोई भी माशरा आपको इतना बुरा नहीं कर रहा कि इतना बुरा टाइम नहीं आ गया, ऑनेस्टली। बिल्कुल। लेकिन ये तो वो चीज़ है ना जो मीडिया पे या टीवी पे आगे हाईलाइट होगी। इस तरह के कितने इंसिडेंट हैं जो इस तरह सोसाइटी में होते हैं लेकिन वो मीडिया या नज़रों में नहीं आते। और बाज़ दफ़ा मीडिया से वर्स केसेस हो रहे होते हैं और वो नहीं आते। और जब हमें पता चलता है तो कानों से धुएं निकलते हैं। अल्लाह मियां ना किसी को ऐसे आजमाइश में डाले। लेकिन वो बंदे जो ये जाते हैं, अब उस लड़की को माशरा जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन जो बंदा है उसको ज़रूर जस्टिफाई करेंगे। तेरी ना बीवी मोटी हो गई है, ख्याल नहीं करती, तेरे कपड़े नहीं इस्त्री करती, तेरी रोटी तेनू ताज़ी नहीं पा के देती। तो ये बातें कौन कर रही होगी? ये भी कोई औरत ही कर रही होगी जो हाय अल्लाह, ज़रूरी नहीं है। कई माशाल्लाह फादर इन लॉ, देवर और कई दफ़ा अपने अबू और भाई भी बहुत बड़ी सासें होते हैं। सासों का तो बेचारियों को मुझे लगता है कि ऐसी बस वो बेचारी तो खुद बिसी होती हैं पैट्रियार्की की सोसाइटी में। एक्सपीरियंस की बात है ना। तो मेरा ख्याल एक और पहलू भी है। ये लड़ गई है बात, अली नवाज आपको लड़ गई है। लड़ नहीं गई बात, ये मतलब बड़ा सीरियस एक इशू है जो सोसाइटी में बनता जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए। और उसके पीछे मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि जो एक हमारे दीन ने कानून दिया है, ठीक है, और अल्लाह ने कानून इंसान की फितरत के मुताबिक बना के भेजा था, हमने उसको अपनी सोसाइटी में गाली बना दिया हुआ है, ठीक है, जो है एक आदमी के लिए एक से ज़्यादा शादी करना। भाई कार भी जाने थे, ठीक है, मेरी बेगम को पता है आई एम अ सपोर्टर ऑफ मॉडर्न मैरिजेस, ठीक है। मेरी बेगम को अच्छी, मैं कल एक शादी में गया हुआ था, वहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट था, मेरी वाइफ बार बार कही देखे ऐसा अरेंजमेंट कहीं पे भी नहीं देखा हमने। मैंने कहा वाकई देख के मेरा दिल कर रहा है एक और ब्याह करा लो। हाय अल्लाह जी, तो हाय अल्लाह जी। अच्छा, ये वो बंदा है जो अपने बच्चे को जब तक बच्चे ना डाल के
से सोए तो इसको तो नींद ठीक है नहीं ना, आती। बच्चे ही है ना वो, ठीक है, ठीक है। बस बच्चों का तो नाम होता है, मैं जरा बच्चों के साथ था, ये तो फिर अब तो हमारी सोसाइटी में कहना तो है नहीं कि मैं बीवी के लिए उदास था या नहीं, बीवी के तो पास क्या था। ये गलत बात है? नहीं जो तो ये जो ये भी अल्लाह तो ने एक्सेप्ट exercise- करना चाहिए ना क्या- कि भाई कि किस चीज़ को? मैं बीवी को मिस कर रहा था। हाँ, इनको बिल्कुल। जब भी कहें कि यार वो बच्चों को सुला रहा था, मैं ठीक। कह बच्चों को क्यों सुला रहे थे 9 बजे? ठीक है ना? शर्मा गए अली, नहीं, ब्लश हो शर्माना। रही है अली। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एक हम लोगों की हमारे प्रॉपर्टी हमारी आज बहुत ज़ाया हुई। आज हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को जिनको हमने फायर कर दिया था, उनके आने से पहले दो हमारे इक्विपमेंट जो है वो तोड़ दिए हमने। नहीं वो हम हाथ लगाते थे वो रेजा रेजा हो जाते थे, रेजा हो जाते थे, मेरे ख्वाब रेजा रेजा की तरह। हाँ, तो वो मुझे फायर किया था ना। लास्ट एपिसोड के बाद हमने अपने डायरेक्टर साहब फारग कर दिए थे और वो इक्विपमेंट ही नाराज हो गया था। और मेरे ख्वाब रेजा रेजा वाली भी ना, उसमें भी यही होता है वैसे। ये मैंने नॉवल छुप छुप के पढ़ा था, मैं मैट्रिक में थी तो आ रहा था, फिर मेरी बाजियाँ पढ़ती थी तो मैंने छुप छुप के पढ़ा था। बाद में इस पर ड्रामा भी बहुत बड़ा अच्छा ड्रामा ऐसी था क्या वैसे। चीज़ थी उसमें जो आपने छुप छुप के पढ़ी? ये वो वाला टाइम था जिसपे कहते थे डाइजेस्ट ना पढ़े ना बच्चियाँ, डाइजेस्ट वैसे तो हर टाइम पे कहते हैं, लेकिन आई थिंक बच्चों को हर किस्म के लिटरेचर पे ओपन करना चाहिए, स्पेशली जो कुछ डाइजेस्ट हैं उनके तो बड़ी अच्छी स्टोरीज हैं और उन पर ड्रामाज भी बने हैं और बड़े मज़े मज़े के बने हैं। मैं तो कुछ नॉवल कंप्लीट हुए हैं तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को ला के दिए ना उर्दू के, बड़े बहुत मज़े के थे। चले, अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से हम अपनी बात को कंक्लूड करें यहाँ पे। हाँ, हमारी लाइटिंग खराब नहीं है, मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है जो कि लग रहा है ये कि वैसे ही ब्राउन आई आजकल शेडो। बीमार हुई हुई हैं, हाँ मैं तो बस दुआ कीजिए कि ये दुआ ठीक- कीजिए भाई सब मेरे अभी- लिए दुआ कीजिए। और अभी ये हमारी बीमार है तो इतनी एनर्जी लेवल है इनका, देखें अब ठीक होगी तो पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ ये। तो- छिड़ गए अली भाई, हाँ। छिड़ गए चलो कोई अस्तगफिरुल्लाह। बाजी डर गई है। आपने वो बात की है, बाजी डर गई। अस्तगफिरुल्लाह चलो। अस्तगफिरुल्लाह। ओके जी, ओके, हमें ज़रूर राय दें। अच्छा, और जो हमारे फ्रेंड्स जो कि मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं, वो जब हमें मैसेंजर पे बता रहे हैं और व्हाट्सएप पे बता रहे हैं कि ये चीज़ ठीक करो तो खुदारा अस्तगफिरुल्लाह, ये ऐसी हरकतें नहीं कर रही है हाँ, ये ठीक है? आप हमें यूट्यूब कमेंट्स करें यार। हमें वहाँ हमें फोन करके ना बताइए हाँ, रिलीजियस हमें कमेंट्स दें, डेडिकेटेड Criticize कमेंट्स करें दें, हमें, हम- रिलीजियसली कमेंट्स दें, लेकिन और हमारी एंगेजमेंट अच्छी करें भाई, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो बात नहीं भी अच्छी लगी उसमें भी कमेंट्स करें, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे मैंने ये भी बता दिया कि मेरे डार्क सर्कल्स हैं, वरना लगता कि ब्राउन आई शेडोज बड़े अच्छे लगाए हैं लाइटिंग ना। वैसे बहुत अच्छी हुई है। हाँ, बहुत अच्छी चलें जी, लगी। टेक केयर, थैंक यू। आज के लिए इतने बहुत है। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़। चलिए।